पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग राजाओं के पहला ग्रंथ के अध्याय 14 पर मनन चिंतन करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं यरोबआम के विरुद्ध में नबी की भविष्यवाणी हो रही है। वचन संख्या 4 में यरोबआम का पुत्र अबिय्याह जब बीमार पड़ा तब राजा के कहने से उसकी पत्नी वेश बदल कर शीलो में नबी अहिय्याह के घर पहुँची। यरोबाम इसराइल का राजा है और उसकी दूसरी स्त्री होने का स्वांग रचकर नबी के घर में वह गई है। वचन में लिखा है नबी देख नहीं सकता था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आँखों की ज्योति धुंधली पड़ गई थी। ये स्त्री द्वार पर पहुंची तो नबी अहिय्याह ने कहा, यरोबाम की पत्नी अंदर आ जाओ, तुम दूसरी स्त्री होने का स्वांग क्यों रचती हो? मुझे तुमको बुरा समाचार सुनाना है। आंखें रहते हुए भी जो लोग देख नहीं पाते ऐसी बातें, देखिए, आँखों की ज्योति ना होने पर भी प्रभु ने इस भक्त को दिखाया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु आंतरिक आँख से देखने का वरदान देता है। आध्यात्मिक दृष्टि आँखें देखी बातों पर अब नहीं चलते। प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे क्योंकि अंतर्दृष्टि से इनको और कभी कभी हम लोगों को भी देखने का वरदान देता है। वो कहता है कि बेटे के बारे में केवल पता लगाने के लिए ये औरत गई थी, लेकिन उनका पति जो यरोबाम, जो इस्राएल का राजा है, उसके जीवन का मूल्यांकन करते हुए प्रभु उनके ऊपर दंडाज्ञा का निर्णय सुना रहे हैं। हालेलुया। पूरे परिवार के लिए विपत्ति का समाचार अब नबी के द्वारा सुनाया गया है ना। साथ में बच्चे की मृत्यु के बारे में भी सुनाया गया, बहुत दुखद समाचार। किंतु राजा होने के बावजूद, राजा यरोबाम प्रभु के द्वारा चुने जाने के बावजूद केवल राजा का सेवक मात्र था वह, उसको प्रभु ने राजा बनाया था। इसके बावजूद उसने प्रभु के साथ जो किया, धर्म के साथ जो मनमानी किया, धर्म के साथ उसने खिलवाड़ किया, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को मन में रखते हुए इस तरह प्रभु को तुच्छ समझा। धार्मिकता को उन्होंने यूं ही फेंक दिया और अपने अधिकार को जारी रखने हेतु उसने जो योजना बनाई वो उनके परिवार के लिए बर्बादी का कारण बना। हालेलुया। प्रभु से अलग रहकर जो भी कार्य करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई राजा हो, उनको विपत्ति आएगी ही। इसीलिए तो राजा यीशु ने हमको समझाया है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। ये बात यरोबाम के साथ ऐसा ही हुआ। दूसरी बात, पहली आज्ञा का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है, यानी प्रभु ने जो सबसे पहली आज्ञा को समझाया था और उनको समझा करके दिया था, और उनके सिवाय और कोई, मेरे सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। इस आज्ञा के खिलाफ जो जाता है वो अपने पूरे परिवार को बर्बादी में डाल देता है। हालेलुया। ये हम इनके जीवन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तीसरा संदेश है, देखिए, अध्याय 14 का वचन संख्या 14। प्रभु इस्राएल पर एक ऐसा राजा नियुक्त करेगा जो आज ही यरोबाम के घराने को नष्ट कर देगा। वो राजा 15वां अध्याय में हम देखते हैं, बासा नाम का राजा के बारे में। वो छल कपट के द्वारा षड्यंत्र करते हुए यरोबआम के बच्चे को मार डाला था। इसके विषय में हम लोग अध्याय 15 वचन संख्या 29 और 30 में लिखा हुआ है, राजा बनते ही उसने यरोबाम के घराने के सब लोगों को मार दिया। कैसे राजा बना? 27वां वचन में देखते हैं, इशाकार वंशी फिलिस्ती को घेरे हुए वो जो नादाब, जो यरोबआम का बेटा है, उस समय उनको छल से मारा था, साथ रहते हुए मारा। उसका नाम है बासा। और उसने क्या किया? राजा बनते ही सब लोगों को मार गिराया। उसके घर में एक भी प्राणी जीवित नहीं रहा। देखिए, यरोबाम के घर में इतना खतरनाक कार्य हुआ। वचन संख्या 30 में हम देखते हैं, यह यरोबाम के द्वारा किए गए उन पापों के कारण हुआ जिन्हें करने के लिए इसराइलियों को फुसलाया था, और इसीलिए भी कि उसने प्रभु ईश्वर के
ईश्वर के क्रोध को भड़काया था। हालेलुया। ऐसा एक क्रूर व्यक्ति, उसका नाम है बासा, उसको भी प्रभु अपने न्याय के कार्य में इस्तेमाल किया। यही बात है मेरे भाई मेरी बहन, बुरे लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसके ऊपर भी प्रभु का अधिकार है। ये संदेश हम लोगों को मिलता है। दूसरा संदेश अगला हम देखते हैं, मूर्ति पूजा के द्वारा जो भी बेनिफिट बने पाने के लिए परिवार और देश के लिए लाभ करने के लिए करेगा, मूर्ति पूजा बराबर, इसलिए उसको 2 सोने का बछड़ा बनाकर प्रतिष्ठित किया था। और उनके द्वारा जो फायदा उनके लिए होने के लिए सोचा था, वो सब तात्कालिक मात्र था। मूर्ति पूजा के द्वारा जो उसको फायदा होगी वो तात्कालिक है, लेकिन जो तात्कालिक फायदा होगी वो अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने प्रियजनों को के जीवन को मृत्यु के पास बांध देगा। ये बात वचन हमको समझाते हैं। मूर्ति पूजा से जो फायदा इकट्ठा करेगा वो आपको जरूर बर्बाद करेगा। हालेलुया। अंतिम संदेश हम लोग देखते हैं, आप प्रभु को कुछ भी छिपा नहीं सकते। पाप जो भी करेगा आपका पीछा करेगा, पाप परिवार का पीछा करेगा। पाप को प्रभु से छिपा नहीं पाएंगे। प्रभु के सामने सब कुछ अनावरण है, सब कुछ प्रकाश में आएगा। जो अंधकार में है फुसफुसा कर कह रहा है, अंधकार में कह रहा है, सब प्रकाश में लाया जाएगा। इसलिए ये संदेश हम लोगों को मिलते हैं इसमें। इसके जीवन से प्रभु हमको देना चाहता है, प्रभु को हल्का नहीं लेने का, अपने जीवन में किए हुए महान कार्यों के लिए कभी नहीं भूलने का, है ना। प्रभु को आगे रखना है, धार्मिकता में प्रभु को के अनुग्रह के अनुसार चलें। प्रभु को हटाते हुए जो दूसरों के लिए कोई काम करना भी चाहे, वो आप अपने जीवन में अपने परिवार को विपत्ति के पास बांध देंगे, है ना। इसीलिए हमें सावधान रहना है। इस्राएल के राजा को देखने के बाद हम यहूदा के 3 राजा को देखते हैं, है ना। यहूदा के 3 राजा, रहबाम जो राजा सुलेमान का बेटा है, उसके विषय में लिखा है। माँ का नाम नामा है, वह अमोनी जाति की है। वचन संख्या 14 अध्याय 14 का वचन संख्या 22 में देखते हैं। यहूदा वंशी वो राजा जो राजा की दृष्टि में और प्रभु की दृष्टि में राजा इतना बुरा काम किया कि उसने अपनी प्रजा को और ईश्वर को और अधिक भड़काया। वचन संख्या 23 में देखते हैं, पूजा की आड़ पर ये पुरुष गमन करते थे, होमोसेक्सुअलिटी। पाप इसलिए क्या हुआ, राजा रहबाम के बारे में कहता है वचन में, 5वें वर्ष में मिस्र के राजा सीसर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। और वचन संख्या 26 में देखते हैं, प्रभु के मंदिर और सारे राज्य के खजाने लूट लिए। मंदिर के अंदर जितने सामग्रियां सोने के सब कुछ लूट लिया। आगे लिखा है 500 ढाल जिन्हें सुलेमान ने बनवाया था, शुद्ध सोने के ढाल बनवा कर रखा था। वे इसलिए बनवा कर रखा था, वह प्रतीक था सुलेमान के लिए अपने प्रभु पर विश्वास और प्रभु के साथ संरक्षण, प्रभु का ख्याल, प्रभु का प्यार। उनका जो दृढ़ विश्वास के कारण ये ढाल बनवा कर रखा था, क्योंकि ये ढाल विश्वास का प्रतीक था। ये ढाल इब्रानी में इस्तेमाल किया वही शब्द उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वचन 1 में जब प्रभु ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, उस पर भी यही वचन हम देख रहे हैं। इब्राहिम मत डरो, मैं तुम्हारा ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। इसलिए यही बात की घोषणा करते हुए राजा बनकर उसने अपने राजभवन में प्रतिष्ठित किया था। उसके दीवारों पर लगाए हुए रखा था, है ना। घोषणा कर रहा था कि विश्वास पर उसका विश्वास घोषणा कर रहा था, प्रभु हमारा ढाल है। ढाल कितनी कीमती थी, वो पूरा चुरा कर ले गया, आसानी से ले गया। आगे हम देखते हैं वचन संख्या 27 में, राजा रहबाम ने कांसे की ढाल बनवाई और उन्हें अंगरक्षकों को सौंपा, जो राजभवन के महल के द्वार पर पहरा देते थे। सोने की ढाल के जगह पर कांसे की ढाल बनवाई। संदेश हम लोगों को मिलता है इससे, हम सब युद्ध क्षेत्र में हैं मेरे भाई बहनों। वचन हमको कहता है
इफिसियों के पत्र अध्याय 6:12 में, क्योंकि हमको निरे मनुष्य नहीं बल्कि संसार के अंधकार और अधिपतियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से हमको लड़ना पड़ता है। इसलिए हमको ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करना है। वचन संख्या 16, साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए हुए ताकि अग्निमय बाण बुझा सके। हालेलुया। विश्वास की ढाल और उसको ग्रहण करना। शुद्ध सोना दृढ़ विश्वास का प्रतीक था, लेकिन इसके समय में क्या हुआ? रहबाम के समय वह शुद्ध सोना की ढाल शत्रु उठाकर ले गया और उसी जगह पर कांसे की ढाल को बनवाया, लेकिन उनको भी प्रतिष्ठित नहीं कर पाया। फिर उनको क्या हुआ? तब अंग रक्षकों के हाथ में दिया। वचन संख्या 28 में देखते हैं, जब जब राजा मंदिर घुसता था तब ये अपने हाथ में लिए हुए रखते थे। बाद में सेवक उस ढाल को फेंक देता था। इसका मतलब शुद्ध विश्वास, प्रभु को संरक्षण पर भरोसा। पहले सोना वाला था, कांसे वाला मतलब विश्वास कम आ गई है। जो बड़े कीमती चीज़ थी, नाम के वास्ते कुछ है अभी, नाम के वास्ते विश्वास अभी कुछ है। वो विश्वास कब लेता है? जब मंदिर में जाता है तब लेता है, बाद में फेंक देता है। कहाँ पर? अंगरक्षकों के भवन में, रूम में फेंक देता है। राजा जब मंदिर जाता है तब विश्वास को लेके जाता है। मेरे भाई बहनों, कई लोग, आज हम लोग भी उसी तरह, कई लोगों में ऐसा है, हमारे बीच में भी कई लोगों का विश्वास इसी तरह है। हमको विश्वास को परखना है, शुद्ध सोने का विश्वास को परखना है ना। हम लोगों के सामने यही हम लोगों को साक्षी बनना है। अभी क्या है? नाम के वास्ते विश्वास जो है उसको कब लेते हैं? केवल मंदिर जाते समय केवल थोड़ा विश्वास लेकर जाते हैं, उसके बाद विश्वास फेंक देते हैं। कई लोगों का विश्वास इसी तरह, संडे के दिन का विश्वास, चर्च जाते हैं कपड़े की तरह विश्वास है, उनके बाद जीवन में विश्वास कहाँ चला जाता है? उनको कहीं जाकर फेंक देते हैं। अपने जीवन में बढ़िया से जीते हैं, जो कुछ करना चाहता है कर लेते हैं, वो खाना खाते हैं खा लेते हैं। विश्वास केवल मंदिर जाने तक ही केवल सीमित रह जाता है। हालेलुया। अंदर जाते समय थोड़ा विश्वास लेके जाते हैं, नाम के वास्ते विश्वास है ना। मंदिर जाते हैं नाम के वास्ते थोड़ा सा भी प्रार्थना करते हैं, नाम के वास्ते केवल थोड़ा विश्वास लेते हैं, वो भी अंगरक्षकों के साथ खड़ा होता है, बाद में फेंक देते हैं। इस तरह क्या हमारा विश्वास शत्रु शैतान ले गया है और नाम के वास्ते तो हमारे पास थोड़ा सा विश्वास नहीं रह गया? मेरे भाई बहनों, दृढ़ विश्वास सोने के जैसा प्रतीक है। वो कहाँ गया? सोना कैसे मलिन हो गया? शुद्ध सोना कैसे परिवर्तित हो गया? प्रभु पूछते हैं यहूदा के राजा रहबाम के सामने में। इतनी भारी संकट आए, विश्वास में गिरावट आया, लोगों के विश्वास नष्ट हो गए, कमज़ोर हो गया। इसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तुरंत बाद पवित्र वचन हमको बताते हैं उसकी माँ का नाम नामा है ना। वो अमोनी जाति की है। देखिए, पहले तो वो लिखा हुआ था, फिर भी अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है। ये जरूरी है ये नाम को फिर दोहरा, इसीलिए कि विश्वास में यहाँ पर जो भारी संकट आया है उसके पीछे क्या कारण है? उसकी माँ अन्य जाति की है, अम्मोनी जाति के, संसारिक है, प्रभु को न जानने वाली है। ऐसी स्त्री को शादी करके अगर लाया है सुलेमान, और देखिए उनके घर में कितना गिरावट आ रही है। मेरे भाई बहनों, ऐसी स्त्री से पैदा हुआ ये बच्चा, देखिए देश को कैसे बिगाड़ दिया, विश्वास को कैसे फेंक दिया। इसीलिए प्रभु के कहने को ठुकराते हुए आज भी लोग शादी ब्याह करते हैं, पीढ़ियों तक विपत्ति आ जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ जो नहीं बटोरता बिखेरता है। मेरे भाई बहनों, आज भी सोच समझ कर शादी कीजिए। प्रभु जहाँ चाहता है वहीं कीजिए। किसी को देख के पसंद किया, कोई सुंदर लड़की है, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, सोचकर ले आते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु से पूछना कि प्रभु की क्या इच्छा है। जय यीशु।